नमस्कार साथियों, आज ये वीडियो ठाणे जिले में रहने वाले सभी पर प्रांतियों के लिए है। विशेषतः जो जिन्हें महाराष्ट्र में कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए लौंडे या इस तरह से शब्दों का उपयोग करके अपमानित करते हैं। कल ठाणे जिले के कल्याण लोकसभा और ठाणे लोकसभा के भाजपा शिवसेना जो महायुति है उसके उम्मीदवार के प्रचार प्रसार में ठाणे जिले में रहने वाले सभी पर प्रांतियों को, उत्तर भारतीयों को, हिंदी भाषियों को और जो भी पर दूसरे राज्यों से आए हुए हैं उनको फिर से अपमानित किया गया। आप खुद देखिए कि भाजपा और शिवसेना के मन से अध्यक्ष श्री राज ठाकरे जी ने क्या कहा है। आज ही ठाणे लोकसभा कल्याण लोकसभेची संयुक्त ही सभा आहे। मी गेले अनेक वर्ष सांगतोय की आज या देशामधनं वेगवेगळ्या राज्यांमधनं जी लोक येत आहेत महाराष्ट्रामध्ये, तुम्ही कितीही काम करा, किती रस्ते बांधा, किती पूल बांधा, किती काही करा, पण जोपर्यंत हे बाहेरचे लोंढे जोपर्यंत थांबणार नाहीत तोपर्यंत तुम्ही कितीही विकास केलात तरी या शहरांमध्ये काहीही घडू शकणार नाही। आज खासदार श्रीकांत शिंदे असतील आणि भविष्यातले होणारे खासदार नरेश म्हस्के असतील, उद्या त्यांनी किती फंड आणले, काही आणलं, मी खास करून ठाणे जिल्ह्याबद्दल बोलतोय। मला वाटत नाही भारतामध्ये, संपूर्ण भारतामध्ये, कदाचित जगात ठाणे जिल्ह्यासारखं हे जे सगळे बाहेरून जे लोक येत आहेत यांचं सर्वात जास्त येण्याचं प्रमाण हे ठाणे जिल्ह्यात है। तो अभी आपने सुना कि कैसे श्री राज ठाकरे जी ने भाजपा और शिवसेना के प्रचार मंच से ठाणे जिले में रहने वाले पर प्रांतियों पे, उत्तर भारतीयों पर यह ठीकरा फोड़ा कि ठाणे जिले का जो विकास अभी तक नहीं हो पा रहा है उसकी जिम्मेदार पर प्रांतीय है। कुछ दिन पहले नरेश म्हस्के जी जो ठाणे लोकसभा के उम्मीदवार हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि मनसे का और शिवसेना का डीएनए एक ही है। तो उस समय लोगों को यह समझ आया होगा कि स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे जी से संबंधित व्यक्तित्व होगा। लेकिन आज जब भाजपा और शिवसेना के मंच से श्री राज ठाकरे जी ने फिर से अपनी उसी विचारधारा को बताया कि जो मुंबई, महाराष्ट्र, ठाणे, विशेषकर ठाणे का जिक्र उन्होंने किया कि यहां पे विकास न हो पाने का असल कारण है परप्रांतियों का आना, तो अब समझ में आ गया है कि इनका जो डीएनए अभी लगभग मैच होते जा रहा है वो नफरत का है, न कि हिंदुत्ववादी का। जब भाजपा और शिवसेना के मंच से श्री राज ठाकरे जी ठाणे जिले में रहने वाले सभी परप्रांतियों पर नफरत फैला रहे थे, लोगों के मन में नफरत डाल रहे थे, उनको अपमानित कर रहे थे, उनको नीचा दिखा रहे थे, उस समय पर जो भी मंच पे भाजपा और शिवसेना के लोग बैठे थे, श्रीकांत शिंदे जी बैठे थे, नरेश म्हस्के जी बैठे थे और भी तमाम भाजपा और शिवसेना के नेता बैठे थे, उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। कार्यक्रम के बाद भी किसी ने उनके इस व्यक्तित्व का खंडन तक नहीं किया, कोई सफाई नहीं दी। और अजीब तो यह है कि लाचारी, अजीब नहीं लाचारी कह सकते हैं कि हमारे हिंदी भाषी पर प्रांतीय से समाज से जुड़े हुए जो भी नेता शिवसेना और भाजपा में है, वो इतना डरे और सहमे हुए हैं कि इस व्यक्तित्व के खिलाफ में उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा है, विरोध तक प्रदर्शित नहीं किया है, न विरोध कहा है। तो ऐसे जो नेता हैं जो अपने व्यापार, ठेके, अवैध धंधों को बचाने के लिए लाचारी में तलवे चाट रहे हैं, तलवे के नीचे बैठे हैं या दरी बिछा रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो दरी बिछाने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज के जो नेता हैं इस समय पे, उनमें होड़ मची है कि साहब के लिए दरी सबसे पहले कौन बिछाएगा। ऐसे लोगों से समाज को, मुझे, आपको, पर प्रांतियों को यह सवाल करना चाहिए कि जब भाजपा और शिवसेना के मंच से श्री राज ठाकरे जी पर प्रांतियों को अपमानित कर रहे थे तो आपने क्या किया? आपका जमीर नहीं जागा? तो यह वीडियो ठाणे जिले में रहने वाले सभी पर प्रांतियों के लिए, हिंदी भाषियों के लिए, उत्तर भारतीयों के लिए और भी जो तमाम जगहों से लोग आए हुए हैं, उनके स्वाभिमान को जगाने के लिए वीडियो है कि आप लोग आत्मचिंतन करिए और श्री राज ठाकरे को जवाब देने के लिए अपने मतदान का उपयोग करिए। और यह सिर्फ बात पर प्रांतियों की नहीं है। अगर ऐसे ही नफरत डालते गए
तो कुछ दिन में जो पूना, नासिक, नागपुर ये सब तरफ से जो महाराष्ट्रियन आ रहे हैं, कल को ये नौबत उनके लिए भी आएगी कि आप बाहरी हो, हमारे यहाँ के नहीं हो। कैसा लगेगा आप समझिए। विशेषतः हिंदी भाषियों को तो स्पेशल टारगेट किया जाता है कि आने वाले दिनों में जब आपके बच्चे घर से निकलेंगे, आपके घर बच्चे कॉलेज जाएंगे, व्यापार करेंगे, जब उनको इस तरह से अपमानित किया जाएगा तब आपको कैसा लगेगा। तो मेरा ठाणे जिले में रहने वाले सभी पर प्रांतियों से निवेदन है कि श्री राज ठाकरे जी के इस इशारे को आप गंभीरता से लीजिए कि जब भाजपा और शिवसेना साथ में आके मंच से इस बात की गवाही दे रही हैं, उन पे समर्थन दे रही हैं, तो आने वाले दिन ठाणे जिले में पर प्रांतियों के साथ कैसा होगा। चिंतन करिए, सोचिए, मतदान करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।